हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं काइनेमेटिक्स का जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और वो है मोशन इन ए प्लेन। ये मोशन इन ए प्लेन का पहला वीडियो है बच्चों। इसमें मोशन इन ए प्लेन को मैं अपने कन्वीनियंट के लिए स्टडी के इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। इसे मैं 3 पार्ट में जो डिवाइड किया हूँ वो है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन ए प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और सर्कुलर मोशन है। अब इसे मैं तीनों को अलग अलग पार्ट में स्टडी करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें मोशन इन ए प्लेन का डेफिनेशन क्या होगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का जो आप बच्चों डेफिनेशन देखे थे उसमें क्या था कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब था कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों बच्चों अलाइंड था, एक ही डायरेक्शन में था ना। दोनों के बीच का कोई भी एंगल नहीं था, होता था जीरो होता था, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों होता था, सेम डायरेक्शन में दोनों होता था तो एंगल जीरो होता था। या फिर इसमें क्या होता था कि एक का डायरेक्शन दूसरे के क्या होता था, जस्ट अपोजिट होता। तो इनके बीच का एंगल कितना होता था बच्चों, 180 डिग्री होता था, 180 डिग्री होता था। तो ये भी स्ट्रेट लाइन का हो गया, ये भी अलाइंड है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है। ये एंगल जो होगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, इन दोनों के बीच का जो बच्चों एंगल जो होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा मोर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा और मोर देन 0 डिग्री होगा। इसलिए दोनों का दो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन होगा और दोनों के लिए जो है एक ही टाइम पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, दोनों के लिए वेलोसिटी अलग अलग होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल होगा। तो इस तरह से इसमें दो चीज़ें आएंगी, इसलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में इसमें कर्व पाथ का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि डेफिनेशन को देखा जाए, डेफिनेशन में क्या कहता है, क्या कीजिएगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डिफरेंट लाइन फ्रॉम दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी से, जैसे मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी से है, ये इनिशियल वेलोसिटी से है, इससे एक्सेलरेशन इसका डिफरेंट लाइन में है। ये एक्सेलरेशन है जो इसके डिफरेंट लाइन में है, एंगल थीटा बना रहा है। ये इसका कहने का सेंस यहाँ यही है। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के रेफरेंस में क्या कहना चाह रहा है कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन चेंजेस विथ टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू ये चेंज होता जाएगा एंड बॉडी मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ। तो वो कर्व पाथ पर चलना शुरू कर देगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, कर्व पाथ पर, हमेशा कर्व पाथ पर ही चलना शुरू करेगा। तो इसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये इसका पहला पोर्शन काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन ए प्लेन। देखिए बच्चों, एक पार्टिकल का जो है पोजीशन वेक्टर यहां पर दिया गया है। इसमें एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, और इसका जो है ओरिजिन से इसका एक पार्टिकल का पोजीशन दिया गया, वो पोजीशन P है, जिसका कार्टेशियन क्या है, एक्स वाई है। इस पार्टिकल का पोजीशन ये देख ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू कितना होगा, एक्स आई होगा, आई फॉर एक्स एक्सिस के लिए, जे फॉर मतलब कि वाई एक्सिस के लिए, और के जो लेते हैं वो जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है वो। तो ऑलरेडी आप देखिए कि इसमें जो है इस पार्टिकल का जो पोजीशन को यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर आर है। तो पोजीशन वेक्टर आर क्या हो सकता है, ओपी हो जाएगा। ओपी के लिए अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल को मैं लिखना चाहूँ बच्चों, तो ये क्या होगा, R इक्वल टू OP इक्वल टू
एक्स आई प्लस वाई जे होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इसी तरह से मैं वेलोसिटी अगर वेक्टर इसका लेना चाहूँगा तो क्या होगा बच्चों, तो वेलोसिटी वेक्टर लेना चाहता हूँ, वेक्टर ऑफ पार्टिकल, तो क्या होगा बच्चों, पार्टिकल, तो v इक्वल टू जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसे कंडीशन में r की वैल्यू को रखा जाए, d को यहाँ रखेंगे, dt को यहाँ रखेंगे, तो r की वैल्यू तो xi हो जाएगा प्लस y j हो जाएगा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt आ जाएगा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, dy अपॉन dt आ जाएगा। तो dy अपॉन dt आ जाएगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, ये j आ जाएगा। तो dy अपॉन dt को ये लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, अलोंग द एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vx i हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा vy j हो जाएगा। तो ये जो है इसकी वेलोसिटी आ गई। तो इस तरह से मैंने इसका वेलोसिटी फाइंड आउट किया। अब इसका मैं चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन आ जाए, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सेलरेशन के लिए यानी वेक्टर जो है मैं ले रहा हूँ पार्टिकल के लिए, वेक्टर वेलोसिटी लिया हूँ पार्टिकल के लिए, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू लेना चाहता हूं, तो ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के लिए। तो इस तरह से मैं इसको जब रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू को रखना पड़ जाएगा आपको, d है और dt है, वेलोसिटी का पूरा वैल्यू को रखना पड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, vx i हो जाएगा, vy j हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, dvx अपॉन dt इंटू आई हो जाएगा, प्लस dvy अपॉन dt इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, j हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, axi हो जाएगा, ay j हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये सभी इंस्टेंटेनियस कहलाएंगे। इस तरह से एक्सेलरेशन का भी आ गया, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। उसके बाद क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि ये रिजल्ट आ गया जब मैं इसका जो है पोजीशन वेक्टर लेकर के चला हूं, तब ये आ गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अगर मैं पार्टिकल का कर्व पाथ लेता हूं, सपोज कर लेता हूं कि ये जो है एक पार्टिकल है जिसका कर्व पाथ क्या है बच्चों, ए बी है, और मैंने उसमें दो पोजीशन को लिया हूं, और वो क्या है, P और Q है। वो वहां पर मैं पोजीशन वेक्टर को लेके चला हूं ओरिजिन से। तो इसका OP का पोजीशन वेक्टर जो है, इसका क्या है, R1 है। Q के लिए पोजीशन वेक्टर है, वो क्या है, R2 है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो है, उसका पार्टिकल का जो है ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट ले लिया हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल R है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल R। तो डेल R का अगर मैं इसमें लेना चाहता हूँ, डेल R इन दिस फिगर, इस फिगर में मैं लेना चाहता हूँ, तो देखिए बच्चों, अगर ये पार्टिकल का जब R1 पोजीशन पर था तब इसका कार्डिएशन क्या था, x था और y था, और जब ये ऑलरेडी R2 पर जब चला गया है, R2 इसका मैं पोजीशन वेक्टर को ले रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये और ये उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर R1 के लिए वैल्यू लेना चाहता हूँ, मैं पोजीशन वेक्टर R1 के लिए लेना चाहता हूँ, तो R1 के लिए क्या मैं लिखूँगा, x i लिखूँगा प्लस y j लिखूँगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इसके लिए लूँ R2 के लिए, तब R2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 के लिए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा
x प्लस डेल x हो जाएगा, i हो जाएगा, y प्लस डेल y हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, j हो जाएगा। तो ये दोनों का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसका जो है डिस्प्लेसमेंट मैं निकालना चाहता हूं, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट डेल r। तो डेल r की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, r2 माइनस r1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से जब इसको माइनस कीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इसमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका डेल x i हो जाएगा प्लस डेल y j हो जाएगा। तो ये डेल r का जो है वैल्यू ये चीज़ आ जाएगा। अब इसी में आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v एवरेज, तो डेल r डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल डेल t हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को जब रखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार इसमें डिवाइड होगा, एक बार इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो डेल x अपॉन डेल t हो जाएगा और क्या होगा, i हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल t हो जाएगा और क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए, इसमें कहा जाए कि इफ डेल t टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटा है, इसकी टेंडेंसी 0 के टूवर्ड्स है, तो ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तब तो आपको यहाँ पर लिमिट लेना पड़ जाएगा। सो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, इसके लिए मैं लेके चलूँ तो ये डेल t टेंस टू लिमिट मैं ले रहा हूँ, टेंस टू 0 तो हो जाएगा, लिमिट मैं लेके चलूँगा, लेकिन ये क्या होगा, डेल r बाई डेल t का वैल्यू हो जाएगा। तो उसमें क्या मैं लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt का वैल्यू करके रखूँगा तो dr अपॉन dt हो जाएगा। सो दैट v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर dr अपॉन dt हो जाएगा। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। अब dr का जो वैल्यू बच्चों मिल गया, तो dr का तो वैल्यू आपको यहाँ पर ही पता है, इसके लिए आ जाएगा, तो फिर तो इक्वेशन आपको उसी तरह से ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए भी जाइएगा तो एक्सेलरेशन के लिए इंस्टेंटेनियस के लेकर के ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और इसी फॉर्म में आपका जो है आपका एवरेज एक्सेलरेशन भी आ सकता है और एवरेज जो है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आएगा बच्चों इसी फॉर्म में आएगा, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी आएगा इसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डिफरेंशियल dr अपॉन dt लिया है, तो dr अपॉन dt करके ऑलरेडी इसी को उसी फॉर्म में आप प्रोसीड कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसमें जो आया है वो x और y दोनों, यानी x प्लेन, x और y प्लेन पर लिया गया, ये x है और ये y है, x y प्लेन पर है, ये भी क्या है, x और y प्लेन पर है, दो एक्सिस पर, इसलिए 2 डायमेंशनल हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को देखा जाए। देखिए बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है ये x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिया गया है पार्टिकल का, मूविंग इन एक्स वाई प्लेन पर उसका मोशन है, चल रहा है प्लेन, आर रिप्रेजेंटेड एज फंक्शंस ऑफ टाइम फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। टाइम का ये फंक्शन है, टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो x इक्वल टू क्या है 2t² प्लस 4, और ये किस में बच्चों, मीटर में। y की वैल्यू कितना है 3t², वो भी क्या है मीटर में। तो फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड में। 3 सेकेंड में इसका क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। सेकेंड क्या पूछा है, वेलोसिटी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में, यानी 2 सेकेंड में इसका जो निकालना है उसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना है कितना होगा, उसके साथ साथ डायरेक्शन उसका निकालना है किस डायरेक्शन में होगा। और उसी तरह से ये भी पूछा गया है एक्सेलरेशन, सेम क्वेश्चन है,
बस यहाँ पर वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, दोनों वैल्यू आपको एक ही जैसा है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन है बच्चों, पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगा कि x का और y की वैल्यू कितना होगा इन 3 सेकेंड में। तो पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के लिए तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी 2 और 3 का क्या है बच्चों स्क्वायर प्लस कितना है 4, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 हो गया और 4 उसमें ऐड कर देंगे तो 22 मीटर हो गया, 22 मीटर हो गया। अब इसके बाद जो बच्चों y की वैल्यू आप निकालें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 है और उसका क्या है 3 है और 3 का क्या बच्चों होल स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली ऐसे क्या होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 मीटर आ गया। तो x और y का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों x i हो जाएगा, y j हो जाएगा। तो x इसकी वैल्यू कितनी हो गई तब, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसकी वैल्यू को रखा जाए तो x के जगह पर तो कितना रखना पड़ेगा 22, तो ये कितना हो जाएगा 22i हो जाएगा और 27 j हो जाएगा। तो इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का निकल गया। तो पहला जो आपसे पूछा गया था, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो तो क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, लेकिन टाइम इंटरवल कितना दिया है 2 सेकेंड, और इसके लिए जब निकालना है तो इसका टाइम इंटरवल कितना दिया है बच्चों, टाइम कितने टाइम में निकालना है 1 सेकेंड में निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड वाले को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी यानी आप vx की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों dx अपॉन dt हो जाएगा, तभी तो आएगा। तो वेलोसिटी जब निकालिएगा तो d तो यहाँ पर है, dt यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू तो ये है 2t स्क्वायर प्लस 4 है, ये 2t स्क्वायर प्लस 4 है। तो इसका डिफरेंशियल 2 2 जा 4 और t में एक पावर कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 40 हो गया। और इसी तरह से vy की वैल्यू अलॉन्ग द y एक्सिस निकाल लीजिए तो dy अपॉन dt हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों dt से ये हो गया, और y की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर है, तो 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा। तो इस तरह से vx vy की वैल्यू आपने क्या किया फाइंड आउट किया। और इसमें आपको क्या करना है कि अगर इसी का मैं वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, एक्सेलरेशन भी निकाल लेता हूं। एक्सेलरेशन ax की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dvx अपॉन dt हो जाएगा, dvx अपॉन dt हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा। तो d तो रहेगा, vx की वैल्यू कितना है 40 है, और उसके बाद जो है dt हो जाएगा, तो ओनली कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो ax की वैल्यू कितना हो गया 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब उसके बाद जो है ay की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ay की वैल्यू कितना निकल जाएगा, ay की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ay की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों dvy अपॉन dt हो जाएगा, dvy अपॉन dt हो जाएगा। तो d तो रखेंगे, dt भी रखेंगे, तो vy की वैल्यू कितनी है, vy की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 6t रखना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशियल होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो 6 मतलब ये सब का यूनिट जब लिया जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से मैंने सभी का वैल्यू निकाल लिया, vx का
वी वाई का, ए एक्स का, ए वाई का। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग टू ले लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर तो v की वैल्यू जो लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये वी एक्स आई हो जाएगा और वी वाई जे हो जाएगा, वी वाई जे हो जाएगा। तो वी एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, वी एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, वी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, वी एक्स की वैल्यू तो ये हो जाएगा। तो वी एक्स की वैल्यू हो जाएगा 40 हो जाएगा और वी वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो लेकिन इसकी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू यहीं पर मैं निकाल लेता हूँ, इसकी पूरी वैल्यू को निकाल ही लेता हूँ। अगर इसको मैं लेता हूँ टाइम टेकन, इसका कितना है? टाइम टेकन यहाँ पर कितना है? 2 है। टाइम टेकन कितना है बच्चों? 2 है। तो इसमें 2 है तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 2 तो कितना हो जाएगा? 8। इसमें भी मैं रख देता हूँ, इसकी वैल्यू रख देता हूँ, जगह स्पेस कम मिल रहा है बच्चों वहाँ पर, इसको भी मैं रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 8 और 12, 8 और 12, वी एक्स की वैल्यू 8 और वी वाई की वैल्यू 12। मैंने टी की वैल्यू रखा, टी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर दिया था कि आप 2 सेकेंड यूज़ कीजिए, 2 सेकेंड यूज़ कीजिए, तो मैं यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? v की वैल्यू जो हो जाएगी यानी वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों, तो x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू कितना है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8i और 12j हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर निकल करके आ गया। अब इसमें आपसे पूछा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन आपको निकालना है। तो ये तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये तो अलोंग द वाई एक्सिस है। तो अब इसमें जो है अगर मैं इसका वेक्टर के फॉर्म में लूँ, इसका वेक्टर ले लूँ वेलोसिटी के लिए, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है मुझे। तो ये जो हो गया इस तरह से एक्स एक्सिस के लिए हो गया, ये वाई एक्सिस के लिए हो गया। मान लेता हूँ कि ये वेलोसिटी के लिए हो गया, ये वेलोसिटी के लिए हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, कंसीडर मैं कर लेता हूँ कि ये थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। तो ये जो बच्चों ये जो आएगा x का जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और y का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर tan थीटा का मैं यूज़ कर सकता हूँ, tan थीटा यूज़ करूँगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये निकाल सकता हूँ कि इफ़ दैट एंगल इज थीटा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से वो जो है थीटा एंगल सस्टेंड करता है, तो एंगल कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 12 है, 8 है, डिवाइड किया गया तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2 हो जाएगा। यानी थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा। किससे हो जाएगा? एक्स एक्सिस से हो जाएगा, एक्स एक्सिस से इसका जो है एंगल हो जाएगा। अब उसी तरह से बच्चों एक्सेलेरेशन को आप निकालना चाहते हैं, एक्सेलेरेशन को निकालना चाहते हैं तो एक्सेलेरेशन को भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं स्पेस बनता है एक्सेलेरेशन के लिए। तो एक्सेलेरेशन जब निकालना है बच्चों, तो एक्सेलेरेशन तो यहाँ तो निकला हुआ है दोनों का, दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए एक्सेलेरेशन वेक्टर क्या होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर तो ए की वैल्यू निकालना है। ए तो इसमें ये क्या हो जाएगा? जैसे v का हो गया था तो यह क्या हो जाएगा? ए एक्स आई ए वाई जे हो जाएगा, ए एक्स आई ए वाई जे हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन है बच्चों, इसको मैं ले सकता हूँ ये वैल्यू, और ए एक्स की वैल्यू कितना है? ए एक्स की वैल्यू कितना है? 4 है। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 4i, और इसमें y की वैल्यू कितना है? यानी कि ए वाई की वैल्यू कितना है? यहाँ पर है 6j। तो ये जो है एक्सेलरेशन वेक्टर निकल करके आ गया आपका।
एक्सेलरेशन वेक्टर निकल के आ गया। अब इसका जो है एंगल निकालना है तो इसी तरह से कितना निकलेगा, 6/4 हो जाएगा। 6/4 होने का मतलब कितना हो गया, 3/2। तो सेम एंगल इस तरह से निकाला जा सकता है। तो आपने देखा कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को मैंने दिया, इस पर जो है कई वैल्यूज को मैंने दिया आपको निकालने के लिए। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, सबका अलग अलग टाइम इंटरवल दिया हुआ है। और यहाँ पर तो टाइम था ही नहीं, 1 सेकेंड है, लेकिन इसमें जो है वैल्यू में सीधे सीधे ये वैल्यू आ गया था, तो टाइम पर ये डिपेंड नहीं किया। कौन, AY और AX टाइम पर डिपेंड नहीं किया। अगर वहाँ टाइम रहता तो डेफिनेटली 1 सेकेंड से मैं मल्टीप्लाई करता, वैसे भी 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो इस तरह से डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अपकमिंग वीडियो में लेकर आऊँगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक से आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।